त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तु वायु यम अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आज हम शास्त्रों में वर्णित अनेक प्रकार के नरकों के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। ये एक सामान्य अवधारणा है कि जो कुछ है वह इस पृथ्वी लोक पर ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। नरक मात्र एक कल्पना है, नरक की अवधारणा मिथ्या है। ऐसा कहने वाले ये तर्क देते हैं कि हम जब दुख भोगते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं तब नरक रूपी स्थान को भोगते हैं और नारकी स्थितियों में रहते हैं। जो इस पृथ्वी पर नाना प्रकार के सुख भोगते हैं, आनंद से सांसारिक सुविधाओं का आनंद लेते हैं, वे सभी स्वर्ग में हैं। सब कुछ साक्षात और प्रत्यक्ष इसी लोक में है, यहीं पर है। ये अवधारणा बलवती क्यों है? इस अवधारणा को या इस विचार को अधिक लोग क्यों मानते हैं अथवा इसका सामान्य तौर पर तर्क क्यों प्रस्तुत करते हैं? क्योंकि वह इस जगत से परिचित है, इस जगत को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। नारकी जगत से परिचित नहीं है। साधारणतः हम उसी विषय की बात कर सकते हैं जिससे हम परिचित होते हैं, अथवा हमारी बुद्धि जिस विषय के बारे में जानकारी रखती है। हम जिस विषय से परिचित नहीं हैं उसके विषय में मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। यही शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णित तथ्यों को स्वीकारने की बाध्यता है। यदि हम हिमालय पर्वत पर नहीं गए तो उसकी शीतलता का और उसकी जटिलता का आभास हम कैसे कर सकते हैं? मात्र कल्पना कर सकते हैं। उसे हम अपनी बुद्धि की कल्पना से वर्णित करना चाहते हैं। हम जो हिमालय की शीतलता का आभास कर चुका है, वहाँ की जटिलता को देख चुका है, वो उसका यथार्थ वर्णन कर सकता है। इस कारण हमें ये निश्चित मान लेना चाहिए कि यही इस जगत में ही सब कुछ नहीं है। इस जगत से पृथक एक अन्य संसार है और नरक का अस्तित्व है, जहाँ पर दुष्कर्मी व्यक्तियों को रखा जाता है। अनेक प्रकार के अपराध करने पर जैसे हमें कारागार में बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार नरक का अस्तित्व है, निश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये तार्किक होगा, अथवा उसके भय से अनेक प्रकार के सामाजिक कृत्यों से बचे रहेंगे। श्री भगवान जी ने गीता में आसुरी स्वभाव के पुरुषों की व्याख्या में ये कहा है कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य अपृत नरक में गिरते हैं। श्री भगवान के इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि नरक इस संसार के से पृथक भी हैं, जहाँ पर दुष्कर्मी मनुष्य मृत्यु के उपरांत जाता है। शास्त्रों में जिन नरकों का वर्णन है, वहाँ पर उस संबंध में हम यहाँ पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। पहला नरक शास्त्रों के अनुसार कामिस्त्र नरक है, जिस पुरुष के द्वारा दूसरों की संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि का अपहरण किया गया है, या उसे बलात् छीन लिया गया है, या छीन लेने के प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली गई है, वे तामिस्त्र नरक के भागी बनते हैं। इस नरक की यातना में पापी को भोजन नहीं मिलता और उसको ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, ऐसे भय दिखाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप
पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो जाता है। दूसरा नरक है अंधता मिश्र नरक, जो किसी व्यक्ति को छल से भ्रमित करके उसकी पत्नी से सहवास करता है, उसे अंधता मिश्र नरक में गिरना पड़ता है। यहाँ की यातना से उसे कठोर पीड़ा होती है और पीड़ा के कारण वो विचित्र स्थिति में पहुंच जाता है, यानी अर्थात वो भ्रमित हो जाता है। तो ये दूसरे प्रकार का जो नरक है वो अंधता मिश्र नरक है। रौरव नरक मात्र अपने कुटुंबियों तथा अपने सगे संबंधियों के पालन की व्यवस्था करना और दूसरों के स्वामित्व को छीन कर उनका पोषण करना या अन्य लोगों से सत्तापूर्ण व्यवहार करना, इसमें पृथक प्रकार की यातना का प्रावधान किया गया है। ये रौरव नरक है। महारौरव नरक मात्र अपने शरीर के पोषण की व्यवस्था में लगे रहना, दूसरों को अपोषित रखने वाले मनुष्य महारौरव नरक में पड़ते हैं। इस नरक में सर्प के आकार के जंतु पापी पुरुषों को नाना प्रकार से काटते हैं और परेशान करते हैं। तो ये चौथा नरक जो है वो महारौरव नरक है। पांचवा नरक कुंभी पाक नरक, अपने भोजन की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों की हत्या करना, उन्हें पका कर खाना। उन्हें ऐसे पापी पुरुषों को उसी प्रकार गर्म तेल में खौलाकर पकाया जाता है जिससे उसे असहनीय वेदना होती है। इस प्रकार ये कुंभी पाक नरक मांसाहारी मनुष्यों के लिए है जो मांस आदि का सेवन करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि यदि हम कुंभी पाक नरक से अपना बचाव चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से मांस का परित्याग कर देना, मांस सेवन का और मांस के बेचने का उसकी व्यवस्था करने का परित्याग कर देना चाहिए। छठवां नरक है कालसूत्र नरक। ये नरक अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध है। इसकी फर्श तांबे जैसी धातु से बनी है और सदैव तपती रहती है। सूर्य की प्रचंड गर्मी भी इसे और तपा देती है। इससे पापी पुरुष को बिना जल के छोड़ दिया जाता है, जिससे वो अत्यंत परेशान होकर गिर पड़ता है और परेशान होता रहता है। इस प्रकार छठवां प्रकार का जो नरक है वो कालसूत्र नरक है। सातवां प्रकार का जो नरक है वो आशीपत्र वन नरक है। शास्त्रानुकूल आचरण न करना, वर्ण शास्त्र सम्मत आचरण का ढोंग करना तथा विभिन्न प्रकार के पाखंडपूर्ण कार्यों से लोगों को ठगना। ऐसे पापी पुरुषों को इस नरक में यमदूत तीखे पहने धार वाले शस्त्रों से पीटते हैं तथा काटने का उपक्रम करते हैं, जिससे जीव परेशान होकर गिरता पड़ता है और असीम कष्ट को भोगता है। आशीपत्र नरक, इसे आशीपत्र वन नरक कहते हैं। आठवां प्रकार का जो नरक है वो सूकर मुख नरक है, जो न्याय के पद पर रहकर राजा के समान विराजमान रहकर और न्यायाधीश के पद पर भी प्रतिष्ठित रहकर अपने अधिकारों का उपभोग करके दूसरों के साथ अन्याय करता है, उसे सूकर मुख नरक में गिरना पड़ता है। यमदूत इसे गिराकर उसके अंगों को बुरी तरह रौंदते हैं, जिससे उसे भयंकर कष्ट होता है। वो चीखता चिल्लाता है और इस प्रकार सूकर मुख नरक में पापी पुरुषों को विशेष प्रकार की यातना मिलती है। नवें प्रकार का नरक है अन्नकूप नरक। कीट पशु आदि को मारने से जो पाप होता है, उस पाप के परिणाम में पापी को अंधकूप नरक में गिरना पड़ता है। जिनको पापी ने मारा है वही जीव जंतु उसको उस स्थान पर काटते हैं। इसलिए हमें कभी भी कीट पशु आदि को नहीं मारना चाहिए। यदि हमने ऐसा किया तो हमें अंधकूप नरक में अवश्य गिरना पड़ेगा। क्रमी भोज नरक, दूसरों की सेवा में भोजन अर्पण किए बिना खा लेना। बिना यज्ञातिक सत्कर्मों के भोजन ग्रहण करने वाले इस नरक के गामी होते हैं और इस नरक में नाना प्रकार के कीड़े उसे नोचते हैं। इस प्रकार इससे उसे अपार कष्ट होता है।
तो क्रमी पार भोज नरक से बचाव के लिए हमें दूसरों को अर्पित करके ही सदैव भोजन करना चाहिए। 10वें प्रकार का नरक है दस नरक। चोरी छल कपट व्यवहार से दूसरों के मूल्यवान स्वर्ण आदि रत्न हरण करना अथवा उन्हें छीन लेना। ऐसा करने वाले व्यक्ति को संदस नरक में गिरना पड़ता है। इस नरक में पापी को लोहे के गर्म यंत्रों से दागा जाता है तथा साइंसियों से उसका मांस और खाल नोचा जाता है। इस प्रकार संदस नरक में भयंकर कष्ट होता है। तप्त सूर्मी नरक। नीच वृत्ति जाति स्थिति के पुरुषों से समागम करने वाली स्त्री अथवा उसी प्रकार के पुरुष को तप्त सूर्मी नरक में ले जाया जाता है। लोहे की जलती मूर्ति से स्पर्श कहा जाता है जिससे उससे भयानक पीड़ा होती है। इस प्रकार तप्त सूर्मी नरक में मनुष्य को गिरना पड़ता है। 13वां प्रकार का नरक है ब्रजकंटक सलाली नरक। पशु आदि के साथ समागम करने वाले पुरुष को इस प्रकार की नरक की प्राप्ति होती है। इस नरक में कांटेदार वृक्ष होते हैं अतः पापी को उसी पर चढ़ाकर नीचे खींचा जाता है। इससे उसे भयंकर कष्ट होता है। तो इस नरक को ब्रजकंटक मली नरक कहते हैं। 14वां प्रकार का नरक है वैतरणी नदी नरक। वैतरणी नदी सामान्य नदी के समान नहीं है। ये दुर्गंध युक्त मल मूत्र रक्त और चर्बी मांस से भरी हुई है। जो राजपुरुष धर्म की प्रतिष्ठा का उल्लंघन करते हैं और अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं उन्हें इस नरक में निश्चित रूप से गिरना पड़ता है। तो इस प्रकार के कुछ नरकों का हमने वर्णन किया। कल कुछ इस पर और चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।